जंगल में शेर का राज्याभिषेक नहीं होता, वो अपने पराक्रम से ही जीते हुए जंगल का राजा होता है। इसलिए सब वल्लभ भाई को कहते हैं सरदार। साल 1948 में भारत का आजादी का सपना पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बढ़ गया। जहाँ एक तरफ आजादी की खुशी में कई लोग सड़कों पे उतर आए थे, वहाँ दूसरी तरफ कई लोग अपना घर छोड़ के दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो गए। माउंटबेटन ने ऐसा सोचा था कि भारत को एक होने में पूरे 50 साल लग जाएंगे, लेकिन सरदार ने केवल 10 महीनों में ही पूरे देश को एक कर दिया। सब कहते हैं अगर पटेल न होते तो भारत कभी भारत ही नहीं बन पाता। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया। सरदार ने ऐसा कहा था कि मैंने आज तक 3 हट के बारे में सुना है, स्त्री हट, बाल हट और दांत हट, पर अंग्रेजों को करनी पड़ी पीछे हट। साल 1946 में कांग्रेस का प्रमुख बनने का चुनाव था और यह चुनाव मतलब पीएम का चुनाव। तो गांधी जी ने सरदार से ऐसा कहा कि तुम चुनाव ना लड़ो, तो सरदार ने चुनाव ना लड़ा और उसने एक बार भी ना पूछा कि मैं चुनाव क्यों ना लड़ूं। अगर वो चुनाव लड़ते तो वो उस समय के पीएम बनते। मैं कहती हूँ कि पीएम को भी बनाओ, राष्ट्रपिता को भी बनाओ, लेकिन सरदार ना होता तो देश ना होता। देश के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। जूनागढ़ से भी बाहर जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता। इसलिए सरदार हमारे भारत की आजादी के नाम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा तो कोई नहीं बना। केवल